तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं। तो आज आप यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे, फिर वहाँ आप तकाजा करेंगे, फिर ये कहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई नहीं यार, उतनी देर में हो जाएगा, आप लोग चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह के लिए आवाज़ बुलंद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें साबित कदम कर देगा। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमेशा आलमे इस्लाम में कहीं पर भी कोई मामला हुआ है, पाकिस्तान ने मजलूमों की ताईद और हिमायत में अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। आपने देखा है कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है आज सिर्फ पाकिस्तान की मसाजिद में नहीं, कल आपने देखा कि यूरोपियन उलमा फोरम जो है, जिसमें रूस भी शामिल है और रूस की जो रियासतें हैं वो भी शामिल हैं, उसने भी आज के दिन को अपनी जो बेटियां हैं, बहनें हैं हिंदुस्तान में, उनके साथ यकजहती के तौर पर मनाने का ऐलान किया। और पूरा आलम अरब, आलम इस्लाम, पूरी दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान में जो मजालिम हो रहे हैं और बिलखुसूस बच्चियों पर जो हिजाब के हवाले से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और जो मसाजिद की बेहुरमती हो रही है, चर्चों की बेहुरमती हो रही है, गुरुद्वारों को गिराया जा रहा है, ये कोई खाली मुसलमानों के साथ नहीं। हिंदुस्तान इस वक्त सरकार की सरपरस्ती में, मोदी सरकार की सरपरस्ती में वो मजालिम कर रहा है जो हिटलर ने भी नहीं किए हैं, जो हिटलर के दौर में भी नहीं हुए हैं। वो भी इन मजालिम को अगर देखा जाए तो हिटलर के मजालिम कम नजर आते हैं। ये जदीद हिटलर जो है, और इसने जिस अंदाज से पूरे हिंदुस्तान को जो है हुकूमती सरपरस्ती में एक अजाब बना दिया है, और फिर हम उस बच्ची को, आज पूरे दुनिया इस्लाम में उस बेटी को सलाम पेश किया गया है जिसने वहशत और दहशत के दरिंदों और नुमाइंदों के आगे खड़े होके अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की है। आज उसकी एक अल्लाह अकबर की सदा ने 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों के दिलों के ऊपर दस्तक दी है, हर अमन पसंद के दिल के ऊपर दस्तक दी है, हर जो है अमन चाहने वाले के दिल पर दस्तक दी है, हर जुल्म के खिलाफ आवाज जो बुलंद करने वाला है उसके दिल पर दस्तक दी है। तो आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान उलमा कौंसिल और मजलिस इस्लामी अल आलमी की अपील पर जो है वो यौम यकजहती दुख्तरान हिंदुस्तान मनाया जा रहा है। खुतबात जुमा के अंदर हिंदुस्तान के मजालिम की मजम्मत की जा रही है और दुनिया से मुतालबा किया जा रहा है। आज मैं सवाल करता हूँ तमाम तंजीमों से जो इंसानी हकूक़ की बात करती हैं, जो ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हैं, जिनको पाकिस्तान के अंदर कोई एक वाक़या हो जाए तो नज़र आता है, अफ़गानिस्तान में नज़र आता है, सऊदी अरब में या और किसी इस्लामी दुनिया में, उनको हिंदुस्तान की ये वहशत और दहशत क्यों नज़र नहीं आ रही? उनको ये क्यों नहीं नज़र आ रहा कि 22-23 करोड़ मुसलमान, इसी तरह क्रिश्चियन, इसी तरह सिख और निचली जात के हिंदू जो कहलाए जाते हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उनकी बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो हम पाकिस्तान से नहीं, ये आवाज़ आलम इस्लाम की आवाज़ है, ये आवाज़ हर अमन पसंद की आवाज़ है कि जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है उस पर अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और दुनिया की जो तहरीकें हैं उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करें। हिंदुस्तान की इस वहशत और बर्बरियत को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। उलमाए इस्लाम से हमने अपील की है और हमें उम्मीद है कि शेखुल अज़हर, राब्ता आलम इस्लामी, इमाम काबा, मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन, मुफ्ती आज़म अमारात और जितने दुनिया के अहम तरीन कायदीन हैं वो इस हवाले से अपना मज़ीद जो है फ़ाल किरदार अदा करेंगे और इस वहशत और बर्बरियत के सिलसिले को बंद किया जाएगा। 150 से ज़ायद मसाजिद को गिराया गया है, 200 चर्चों को आग लगाई गई है,
क्रिसमस की तकरीबात हिंदुस्तान में नहीं हो सकी हैं, न्यू ईयर की मसीहियों को तकरीबात नहीं करने दी गई हैं, मुसलमानों के नमाज जुमा जो है वो बंद कराए जा रहे हैं। पहले जो है गाय के ज़िबा के मामले के ऊपर जो है वहाँ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, अब हिजाब के मामले के ऊपर, और ये काबिल कबूल नहीं है। और मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के मुताबिक अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। हर मुसलमान को अपनी आवाज़ को बुलंद करना है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ़ होगी तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होगी। और यही हमारी सदा है, यही हमारी आवाज़ है कि दुनिया अपने मफादात और मसलहतों से बाहर आए। एक बच्ची के अल्लाह अकबर ने 1 अरब 70 करोड़ जो है मुसलमानों को जो कुव्वत दी है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि अगर हम सब अल्लाह अकबर के नारे के नीचे आ जाएं तो फिर मुसलमानों के ऊपर इस वक्त, और हमने हमेशा फ़लस्तीन की बेटी भी हमारी बेटी है, कश्मीर की बेटी भी हमारी बेटी है, दुनिया में जहाँ भी किसी के ऊपर जुल्म होता है पाकिस्तान ने कभी उसके ऊपर कोई कोताही नहीं की। और आखिर में मैं ये जो गुज़श्ता रात भी सऊदी अरब में अबहा एयरपोर्ट पर हमला हुआ और उसमें तकरीबन 20 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं, इसकी भी मज़म्मत करता हूँ। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात पर होते रहे। पाकिस्तान अपने बरादर इस्लामी ममालिक के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा। हम अर्ज़ हरमैन शरीफैन की सलामती और इस्तेहकाम और दिफा को पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम समझते हैं। और इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे बहुत दरीना और बहुत ही मजबूत ताल्लुकात हैं। और आपने देखा है कि एक गुज़श्ता साल डेढ़ में पाकिस्तान ने अपने बरादर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया है और इंशाअल्लाह ताला ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। यही चंद आज के हवाले से हमारी गुजारिशात थी। देखिए, कप्तान जो होता है उसकी अपनी तरजीहात और अपना क्राइटेरिया होता है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने मुताबिक फ़ैसला किया, लेकिन पीर नूरुल हक कादरी साहब भी काम कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा हमारी जो है उसकी बहुत मैं समझता हूँ, चूँकि मैं जानता हूँ इस्लामी दुनिया को, मुझे इस्लामी ताउन तंजीम के ज़िम्मेदारों ने कहा कि हम ये हंगामी इजलास के सिलसिला में कम से कम 3 माह लेते हैं। किसी मुल्क को कहें तो वो 3 से 4 माह मांगता है, पाकिस्तान ने इसको 1 माह में करके दिखाया है। तो लिहाजा ये इसमें एक दर्जा बंदी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिनको ये जिम्मेदारी दी है उन्होंने ये की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं, बाकी भी काम कर रहे हैं और उनकी बारी भी इंशाअल्लाह आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरी उम्मत एक है। इस्लामी ताउन तंजीम उम्मत मुस्लिमा की मुत्तफ़िक़ा तंजीम है। लिहाजा अभी इत्तलाआत ये हैं, कन्फर्म नहीं है, जो मीडिया में आ रही हैं कि तुर्की के सदर भी सऊदी अरब जा रहे हैं। तो ये अफवाह साजी और प्रापोगंडा इस्लामी दुनिया के इख्तिलाफात का ये होता रहता है। पाकिस्तान और अरब इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात की ख़राबी का प्रापोगंडा भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक पाकिस्तान अपना किरदार रखता है, इसी तरह बाकी इस्लामी ममालिक, तो हमारा काम वहदत का है, इख्तलाफ का नहीं है। इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको बुनियाद बना के हम मुसलमानों में इख्तलाफ की बात करें। और आज का हमारा मौजू तो है ही वहदत, कि एक बेटी के अल्लाह अकबर ने अगर इतनी जान पैदा कर दी है तो अगर हम सब मिलकर इस तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मसला कश्मीर और फ़लस्तीन भी उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद से हल होंगे। और 22 मार्च को इस्लामाबाद में आप देखेंगे बिइज़्निल्लाह तबारक व तआला कि पूरा आलम इस्लाम इस्लामाबाद में होगा और ये उम्मत की वहदत और इत्तेहाद का पाकिस्तान से एक बार फिर दुनिया के लिए पैगाम होगा। अफगानिस्तान का इशू हल हो गया या तरजीहात में नहीं रहा? अफगानिस्तान का इशू हल हो गया? नहीं, अफगानिस्तान का इशू था क्या? तालिबान की जो हुकूमत को तस्लीम करना है, हमने इवन पाकिस्तान ने भी उनको तस्लीम नहीं। देखिए, जितनी मदद पाकिस्तान ने अफगान अवाम की, हमारे सामने अफगानिस्तान है,
और अफ़गान अवाम है। और पाकिस्तान पिछले 40 साल से हमने अंसार मदीना के बाद सबसे बड़ा किरदार अदा किया है, और हम समझते हैं कि दुनिया को अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ बातचीत करनी चाहिए, और जो वो बात कह रहे हैं इंशाअल्लाह उस पर हमें उम्मीद है कि वो अमल करेंगे, जिसमें ये भी शामिल है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। देखिए, उनको यही कहना चाहिए, लेकिन अल्फाज अच्छे होने चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान में रहना है। अगर उनके साथ क्या हुआ एक हफ्ता पहले, लेकिन मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो अल्फाज का चुनाव अच्छा करें। हम तो ये भी नहीं, उनके लिए जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं वैसी साहब के लिए ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे हुक्म है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। कहीं भी जिस्म में तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मजलूम के साथ खड़ा करूं, और ये हुक्म मेरे आका सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे खालिक व मालिक ने दिया है। लिहाजा वो हिंदुस्तानी हैं। वो अभी उनके साथ एक हफ्ता पहले क्या हुआ है, उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है, लेकिन उनको अल्फाज का चुनाव अच्छा करना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि अवैसी साहब भाड़ में जाएं। मैं तो उनके लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान खुद अपनी जहन्नुम में, अपनी आग में, हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो खुद उसमें जल रही है और अपने लोगों को जला रही है। और हिंदुस्तान जिस अंदाज से तकसीम हो, क्या नसीरुद्दीन शाह को मैंने कहा कि वो कहे मुल्क के अंदर खाना जंगी हो रही है? क्या वहाँ पर जो है इंदिरा गांधी का पोता और पोती और कांग्रेस के लोग जो कुछ कह रहे हैं, वहाँ के बड़े बड़े लोग जो कह रहे हैं कि तुमने हमें तबाही पे ला के खड़ा कर दिया, ये पाकिस्तान ने कहा है? हिंदुस्तान की तबाही के लिए मोदी सरकार काफ़ी है। बाहर से हाँ, हम अपनी बहनों बेटियों, अपने मुसलमान भाइयों, अपने मजलूमों, कोई भी मजलूम हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, उसके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कितने करने हैं?